दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 26। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि कहते हैं कि पेड़ के अंदर ही आत्मा अक्सर अपना निवास बनाती हैं, सुनसान जगह पर बैठी रहती हैं। जब आप उन जगहों पर पेशाब करते हो तो यदि अनजाने में उनके ऊपर हो जाए तो मुसीबत आन पड़ती है। इसलिए पेशाब करने से पहले उससे इजाजत लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि मैं यहाँ पर पेशाब कर सकता हूँ क्या। युग हंसते हुए कहता है, फिर आत्मा क्या कहती है? यही कि मैं उठ जाती हूँ, यहाँ से तुम पेशाब कर सकते हो। यार युग, तू ना हर बात को मजाक में न ले, बस मैं सीरियस में सच बोल रहा हूँ। अभिमन्यु कोठी के पास ही लगी झाड़ी के पास चले जाता है और अपनी चिप खोलकर कहता है, मुझे पेशाब लगी है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर कोई अदृश्य शक्ति हो तो प्लीज चले जाए। इतना कहकर अभिमन्यु टॉयलेट करने लग जाता है। युग अभिमन्यु को वहीं पर छोड़कर कुएं के पले चल जाता है। कुएं के पास ही एक बाल्टी रखी हुई थी जो कि बहुत पुरानी लग रही थी। उस पर जंग लगा हुआ था। युग अभी कुएं के पास पहुंचा ही था कि तभी कुएं की गिरनी अपने आप घूमने लग जाती है। उसको लगता है कि वो गिरनी हवा की वजह से हिल रही है। वो इसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। युग कुएं के पास रखी बाल्टी को उठाता है और उससे कुएं के अंदर डालने लग जाता है। वही बाल्टी को कुएं के अंदर डालने ही वाला था कि तभी उसे कुएं के अंदर से झरने की पानी की गिरने की आवाज सुनाई देती है। युग हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? कुएं के अंदर से झरने की पानी की गिरने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? युग अपना कान कुएं के पास लगाकर वही आवाज सुनने लग जाता है। कुएं के अंदर से जो झरने की आवाज सुनाई दे रही थी वो आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है और धीमे धीमे एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तन बदन में आग लगा दूं, मैं ये क्षण तेरी प्यास बुझा दूं, तेरा मेरा मिलन होगा जब विपाशा खत्म होगा तब। बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं ये क्षण तेरे प्यार के इकरार में। युग ये गाना सुन ही रहा था कि तभी गाने की आवाज धीमी हो जाती है और उस कुएं के अंदर पानी पर एक लड़की का चेहरा दिखने लग जाता है। पहले तो वह चेहरा धुंधला था, पर जैसे जैसे वो क्लियर होते जा रहा था उस कुएं के पास पानी में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, यामिनी तुम? कुएं के पानी में यामिनी का चेहरा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर यामिनी थी। यामिनी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, उसका चेहरा ही दिख रहा था। युग धीरे से कहता है, यामिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, आपका इंतजार। मेरा इंतजार मतलब? और तुम कुएं के अंदर कैसे गिरी? यामिनी कुछ जवाब नहीं देती। वो एक टक नजर से युग को देखते जा रही थी। युग को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर यामिनी। नहीं, पर रुको, मैं अभी तुम्हें कुएं से बाहर निकालता हूँ, घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। यामिनी धीरे से बड़े प्यार से कहती है, हाँ युग, आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब आओ। युग कुएं के अंदर घुसने के लिए अपने पैर कुएं के अंदर डालने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से अभिमन्यु रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, युग तू पागल हो गया है क्या? कुएं के अंदर क्यों कूद रहा है? युग कहता है, यार कूद नहीं रहा। यामिनी? कौन यामिनी? वही लड़की यार जिसके बारे में मैंने कल रात मैं बताया था ना, जिसने मेरे नदी पार करने में मदद की थी। अभी जब उसे देखता हूँ तो उसका नाम याद आया। वो कुएं के अंदर है। अभिमन्यु कुएं के अंदर देखने लग जाता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वही युग बिनते हुए कहता है, ये तुझे रात में कोई दौरे वोरे तो नहीं पड़ते हैं ना? किसी लड़की की बात कर रहा है तू? कुएं के अंदर तो कोई नहीं है। युग भी कुएं के अंदर देखते हुए कहता है, अरे यही पर तो थी, वो कहाँ गई? सच में अभिमन्यु यही पर थी, मैंने उसे बात भी की थी। यार युग देख, रात बहुत हो चुकी है, हो सकता है तुझे को देर रात तक जागने की आदत हो गई, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो चीज दिखाई दे रही हो जो यहाँ पर है ही नहीं। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता।
उसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभिमन्यु कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उसे कुएं का पानी खींचकर बाल्टी भर लेता है। युग अभी भी यामिनी के बारे में ही सोच रहा था। हो सकता है यह सब मेरा वहम ही हो, वरना यामिनी यहाँ पर कैसे आ सकती है, वो भी कुएं के अंदर। अभिमन्यु उसे हिलाते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गया? मैं कुछ बोल रहा हूँ तुझे। तुझसे पानी भर गया हो तो अब चले? हाँ चल जल्दी। युग और अभिमन्यु बोतल में पानी लेकर गिरवी कोठी में चले जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कायर और कछुए सारी शराब पी रखी थी। उन्हें युग और अभिमन्यु का पानी लाने का तक का इंतजार नहीं किया। वह दोनों शराब पीकर जमीन पर ही पसर कर गहरी नींद में सो रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों को देखते हुए कहता है, यार ये दोनों तो लट्टी हो गए हैं, अब क्या करें? क्या करना है? मतलब वही जो सोचा था यक्षिणी के बारे में पता लगाते हैं। और कितना पता लगाएं यार? तूने देखा था ना उसे लेजर लाइट को अपने आप जलते हुए। इसका मतलब यह है कि वो यहीं पर है, कहीं नहीं गई। यार फिर यक्षिणी, तू तो यक्षिणी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। हमें ये तो पता चल ही गया कि यक्षिणी यहीं पर है। हाँ, पर ये तो पता नहीं चला ना कि वो कहाँ पर है, किस कमरे में है। यार रूम 666 में ही होगी ना। पर अभी तूने में देखा था ना, लेजर लाइट हर जगह जल रही थी, फिर वो एक जगह कैसे हो सकती है? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार हो सकता है ये सब उस शक्तियों की वजह से हो रहा हो। भूल मत, उसके पास शैतानी शक्तियां हैं, साथ साथ देवियों की शक्ति भी है। वो बहुत शक्तिशाली है। कमरे के अंदर कैद होकर भी वो बहुत कुछ कर सकती है। और ये गिरवी कोठी भी तो उसका दूसरा ठिकाना ही तो था। तो इस कोठी की चीजों पर तो उसका वश ही हो सकता है ना। हाँ यार, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर फिर भी जब तक मेरी पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता, ये यक्षिणी अपने कमरे में ही कैद है। अभिमन्यु उबासी लेते हुए कहता है, तो यार 3 दिन है ना अभी हमारे पास। पूर्णिमा आने से पहले लगा ले कि वो किस कमरे में है। अब मैं सोने जा रहा हूँ और तू भी चल, वरना क्या पता फिर तुझे वो तेरी यामिनी दिखने लगेगी। इतना कहकर अभिमन्यु युग और कमरे में सोने चले जाते हैं और युग भी पीछे पीछे चला जाता है। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अमोदिता और रजनी किचन में थे और नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। अमोदिता गर्मा गर्म भजिया तल रही थी। इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा था। रजनी अमोदिता से पूछती है, युग का फोन आया या नहीं? अमोदिता उदासी के साथ कहती है, नहीं आया माँ। अरे अभी तक फोन नहीं आया तो जितना मैं जानती हूँ अभी तक तो काले जादू का असर हो जाना चाहिए था और फोन आ जाना चाहिए था। अमोदिता भजिया तलते हुए कहती है, माँ ये काला जादू असर तो करेगा ना, बाकी के टोटकों से तेरा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा ना। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, टोटके कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस उन्हें सही से करना चाहिए। और तू संदेह मत कर। तू भगवान पर संदेह कर सकती है पर काली शक्तियों पर नहीं। तुझे नहीं पता कि इतनी शक्तिशाली है इस काले जादू में। तू तो ये बता, तूने पुड़िया को चौराहे में ही फेंका था ना? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ, चौराहे पर ही फेंका था। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, देख सही सही बताना। अमोदिता की जुबान लड़खड़ाने लगती है और वो कहती है, हाँ माँ, वही फेंका था कसम से। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि उसका मोबाइल बजने लग जाता है। अमोदिता अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहती है, माँ युग जी का फोन है, वो फोन कर ही रहा है मुझे। रजनी बीनते हुए कहती है, अरे तो मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी उठा और फोन काटेगा तब उठाएगी क्या? अमोदिता फोन उठाते हुए बड़े प्यार से कहती है, हेलो युग जी। युग घबराते हुए आवाज सुनाई देती है, हेलो अमोदिता, कहाँ पर हो तुम? मैं तो युग जी घर पे हूँ। तो अमोदिता जल्द से जल्द मेरे पास आओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। जैसे ही अमोदिता युग के मुंह से ये बात सुनती है तो वो खुशी से फूली नहीं समाती और हड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ युग जी, मैं आती हूँ ना, पर क्या हुआ है आप बताइए। अमोदिता, मैं अभी तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे सख्त जरूरत है। ठीक है युग जी, मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से। हाँ अमोदिता, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा यहाँ पर।
युग का फोन कट हो जाता है। जैसे ही फोन कट होता है तो अमोदिता खुश होते हुए रजनी से कहती है, माँ आपने तो बिल्कुल ठीक कहा था, युग जी तो मेरे ही नाम की माला जपते हैं। वो तो रुक ही नहीं रहे थे, कह रहे थे जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये काला जादू तो सच में काम करता है। देखो मेरे काले जादू का कमाल। अब तू देर मत कर, जल्दी जा और देखकर आ, युग को किसी चीज की जरूरत है और सुने उसे जो भी चाहिए वो दे देना। रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करती हुई कहती है, अरे तुम तो अभी से शर्माने लग गई, मेरी बात ध्यान से सुन ले, ज्यादा शर्माना वरना मत जो मांगे बिना सोचे समझे दे देना। मेरा मतलब समझ रही हो ना तुम? ये आजकल के लड़के बड़े उतावले होते हैं, बस एक बार युग एक गलत कदम उठा ले, फिर देखना कैसे तेरे साथ शादी करवाती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से गिरवी कोठी की ओर जाने लग जाती है। जैसे जैसे उसके कदम गिरवी कोठी की ओर बढ़ने जा रहे थे, उसके मन में खाली पवाल पकड़ते जा रहे थे। वो सोचती जा रही थी कि युग ने गिरवी कोठी में क्यों बुलाया था, आखिर वो उसके साथ क्या करने वाला था। कुछ ही देर में गिरवी कोठी पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा खुलता है तो देखती है कि दरवाजे पर कछुआ खड़ा हुआ था। अमोदिता युग के बचपन के सारे दोस्तों को जानती थी, क्योंकि वो भी बचपन से युग के साथ ही स्कूल में पढ़ा करती थी। युग के दोस्त भी उसे पहचानते थे। अमोदिता कछुए को गिरवी कोठी में देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपना मुंह फाड़ते हुए नेपाली में कहती है, अरे कछुआ तमी यहाँ पर ताई दे गुहन। कछुआ अमोदिता को बात बताता कि यहाँ पर क्या कर रही है, उसे पहले ही युग की आवाज सुनाई देती है, अरे अमोदिता तुम आ गई, जल्दी आओ अंदर। युग की आवाज सुनकर अमोदिता झट से कोठी के अंदर चली जाती है। कोठी में वो देखती है कि वहां पर युग खड़ा हुआ था। युग को देखकर लग रहा था कि वो बड़ी बेसब्री से अमोदिता का इंतजार कर रहा था। युग अमोदिता का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जल्दी चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, माँ ने जैसा कहा था ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। युग जी तो बहुत तेज निकले, मुझे सीधे कमरे में ही ले जा रहे हैं और इन्हें तो शर्म भी नहीं आ रही, अपने दोस्तों के सामने ही ऐसा बोल रहे हैं। चलो अच्छा ही है, मेरे पास सबूत भी रहेगा कि युग जी के दोस्त भी वहीं पर थे जब वो मेरे साथ वो सब कर रहे थे। हॉल से युग के कमरे तक जाते तक जाने की मन तड़प ख्याल अमोदिता के मन में आ रहे थे और वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि काले जादू ने अपना काम कर दिया था, युग को उसका दीवाना बना दिया था। जब अमोदिता युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि युग के बिस्तर पर अभिमन्यु और कायर थे। कायर लेटा हुआ था और अभिमन्यु उसके दोनों हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कहीं जाने से रोक रहा था। कायर अपने चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान लाते हुए कहता है, अमोदिता अमोदिता मेरी अमोदिता। कायर अमोदिता का नाम बार बार बढ़ाता जा रहा था और अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर उसकी कोशिश कर रहा था। अमोदिता युग के कोई सवाल पूछती उससे पहले युग कहता, वो अमोदिता देखो ना, ये कायर को क्या हो गया है, जब से उठा तुम्हारे नाम की माला जपे जा रहा है। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ अमोदिता, इतना तो कोई भगवान को याद नहीं करता जितना बार बार सुबह से इससे तुम्हें कर लिया है। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने सोचा इस डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर ये अभिमन्यु ने बताया कि आसपास के गांव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, तुम ही हो जो इसका इलाज कर सकती हो। मुझे याद आया कि तुम्हारा नंबर कल सेव किया था, तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुला लिया, अब तू ही देखो क्या हुआ है इसे। कायर को अभिमन्यु अपना हाथ दबाते हुए कहता है, हाँ मोदिता, मैं तो थक गया हूँ इसे पकड़ के बैठने में, अगर इसे पकड़ता नहीं तो ये सीधा तुम्हारे घर आ जाता, पता नहीं क्या हुआ है इसे, तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुआ है। युग की बात सुनकर अमोदिता दंग हो गई थी। वो सही सोच रही थी कि जो काला जादू युग पर होना चाहिए था
वही कायर पर कैसे हो गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।